कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के विवादास्पद बयान पर भाजपा ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने की बात की है और समाज में नफरत के बीज बोने का काम किया है। कांग्रेस की काली करतूतों से देश की जनता पहले ही वाकिफ है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि अब राहुल गांधी के गुरु और उनके राजनीतिक सलाहकार कहे जाने वाले सैम पित्रोदा, जो वर्षों से कांग्रेस की ओवरसीज सेल के अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों पर नस्लभेदी और रंगभेदी टिप्पणी की है। प्रतुल ने आरोप लगाया कि सैम पित्रोदा का इस्तीफा महज एक पॉलिटिकल ड्रामा है। क्या कांग्रेस सैम पित्रोदा को पार्टी से बर्खास्त करने की हिम्मत दिखाएगी? अगर नहीं तो ये इस्तीफा बस डैमेज कंट्रोल के लिए है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी देशवासियों का अपमान करने को लेकर देश की जनता से अविलंब माफी मांगे। सैम पित्रोदा ने जिस तरीके से ईस्ट इंडिया के लोगों को कहा कि साहब चाइनीज दिखते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग, साउथ इंडिया के लोगों की तुलना अफ्रीकन से कर दी, नॉर्थ इंडिया के लोगों की तुलना गोरों से कर दी, और जो वेस्ट इंडिया है उनके लोगों की तुलना इन्होंने अरबों से कर दी। तो ये बहुत ही नस्लीय टिप्पणी है और सैम पित्रोदा ऐसी टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं। इससे पूर्व भी उन्होंने टिप्पणी की थी कि जितना योगदान डॉक्टर अंबेडकर का है संविधान बनाने में, उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। ज्यादा योगदान पंडित नेहरू का है। तो ये डॉक्टर अंबेडकर विरोधी लोग हैं और कांग्रेस पार्टी ने उस समय भी उनसे किनारा नहीं किया था। और ये तो वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने अंबेडकर जी के खिलाफ उनके पीए नारायण को चुनाव में खड़ा करके 1952 का चुनाव नेहरू जी ने अग्रेसिवली प्रचार करके हरवाया था। और सैम पित्रोदा ने सिर्फ इस्तीफा दिया, उनको पार्टी ने निष्कासित क्यों नहीं किया? हमारा बड़ा प्रश्न है। वो आज भी राहुल गांधी के एडवाइजर बने हुए हैं, आज भी इन पदों पर हैं, तो उनको पार्टी ने शो कॉज करके निष्कासित क्यों नहीं किया? और हाल के दिनों में ये मुझे लगता है इतना ऊंची राजनीति का बयान प्रधानमंत्री जी की गालियों को छोड़ दे तो शायद ही हमने सुना हो। जब नस्लीय टिप्पणी हो रही है साहब, लोगों के चमड़े के रंग पर टिप्पणी कर रही हो कांग्रेस, और सिर्फ एक रस्म अदायगी हो रही है। अब आप कांग्रेस की सोच सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता है। अब कांग्रेस के एक सांसद थे, उन्होंने कुछ ही समय पहले दक्षिण भारत को अलग देश बनाने की बात कही थी। तो ये देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं। अब सैम पित्रोदा ने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत में भी विरासत का टैक्स लगना चाहिए, यानी जो पैतृक संपत्ति आपकी है, अगर आप वो इनहेरिट कर रहे हैं, तो सैम पित्रोदा ने कहा था कि अमेरिका की तरह यहां भी टैक्स लगना चाहिए। तो ये तो सोच के लोग हैं। और आपको याद होगा ना, विरासत टैक्स कब हटा था? 1985 में, जब इंदिरा गांधी की संपत्ति उनके खानदान के बाकी लोगों को बांटी जानी थी ताकि उन्हें टैक्स से बचाया जा सके। राम मंदिर पर भी अंकल सैम ने कहा था कि रामनवमी, राम मंदिर जैसी बातें जो है ना, वो कंसेप्ट ऑफ इंडिया को चैलेंज करती हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आस्था के प्रतीक है, शौर्य के प्रतीक है, लेकिन उनको कहना कि वो आइडिया ऑफ इंडिया को चैलेंज करती है, इस पूरे कंसेप्ट को, तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि कांग्रेस किस तरीके से महात्मा गांधी के समय जो चलती थी आज किस कदर पहुंच गई। झारखंड की वर्तमान स्थितियों को लेकर भी प्रतुल ने राज्य सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के अवर सचिव द्वारा मंत्रिमंडल निगरानी विभाग के प्रधान सचिव को 15 नवंबर 2023 को पत्र लिखकर वीरेंद्र राम के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में पत्राचार किया गया था। प्रतुल ने कहा, इस पूरे प्रकरण से झारखंड सरकार एक्सपोज्ड है और यह स्पष्ट होता है कि झारखंड में वर्तमान व्यवस्था में मुख्यमंत्री का आदेश भी सिर्फ भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए आई वॉश है। इससे स्पष्ट है कि पूरी सरकार भ्रष्टाचार में सम्मिलित है। प्रतुल ने कहा कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को अविलंब स्पष्ट करना चाहिए कि इस मामले में प्राथमिकी क्यों नहीं हुई। मुश्किल है, ये सरकार का लिखा पत्र है और जब मैं पत्र के मजमून को पढ़ूंगा तो आप भी दंग हो जाएंगे कि मुख्यमंत्री बड़ा है कि भ्रष्टाचारी अधिकारी बड़ा है। देखिए, ये सरकार के अवर सचिव संजय कुमार जी का 15/11/2023 को लिखा पत्र है, जो प्रधान सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग झारखंड को प्रेषित है। विषय में है श्री वीरेंद्र कुमार राम, निलंबित मुख्य अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल झारखंड रांची के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के सुसंगत धाराओं के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।
ये पत्र है 15 नवंबर 2023 को, जिसमें राज्य सरकार के अवर सचिव ने कहा कि एफआईआर दर्ज होना चाहिए। देखिए, अभी ये कहानी तो शुरू हुई। इस पत्र में आगे अवर सचिव ने लिखा है कि विधि विभाग से इससे संबंधित मंतव्य मांगा गया और विधि विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो वीरेंद्र राम है उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए। ये पृष्ठ 2 का जो है वृतांत, उसमें आप देख सकते हैं। तो उपरोक्त आलोक पर अंकित प्रस्ताव की अपेक्षा आरोपी श्री वीरेंद्र कुमार राव मुख्य अभियंता संप्रति निलंबित के विरुद्ध देर किए बिना प्राथमिकी दर्ज किया जाना आदेश दिया जाता है। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इसका जो अंतिम पार्ट है, अंतिम लाइन है, माननीय मुख्यमंत्री का प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त है। यानी मुख्यमंत्री ने अनुमोदित किया था, तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। अब इस पत्र से जो मूल विषय उत्पन्न होता है वो ये है कि जब मुख्यमंत्री का अनुमोदित ये पत्र था, संचिका में उनका अनुमोदन प्राप्त था, मंत्रिमंडल विभाग को 15/11/2023 को लिखा गया वीरेंद्र राम के विरुद्ध एफआईआर करने के लिए। ईडी ने जो पत्र दिया था उसके आलोक में फिर 5 महीने 6 महीने तक इस पत्र को दबाने का औचित्य क्या है। और हम तो माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी से जानना चाहेंगे कि आप ही 3 महीने से ज्यादा समय से सत्ता में हैं, इस पूरे मुद्दे को आपके संज्ञान में ना आया हो, ये हमारा मानने से परे विषय है। और हमारा बड़ा प्रश्न है कि क्या हेमंत सोरेन खाली सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए पत्र पर अनुमोदित लिखवा देते थे और मौखिक रूप से आदेश देकर एफआईआर दर्ज करने से रुकवा देते थे, वरना मित्रों आपको